नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आनुवांशिकता जो हमारा कल लेसन चल रहा था उसके अंदर आनुवांशिकता और आनुवांशिकी के बारे में जानकारी जुटाई थी। मेंडल का प्रथम नियम हमने उस भाग में किया, लिंग निर्धारण के बारे में किया। आज हमारा मेंडल का दूसरा नियम है जिसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम, या इसको ध्यान रखना विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। विसंयोजन का नियम, या इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो मेंडल के 3 नियम थे। पहला नियम हमने प्रभाविकता का उस भाग में किया। सेकंड नियम पृथक्करण का नियम, इसको आप विसंयोजन का नियम भी कह सकते हैं और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कह सकते हैं। बोर्ड में इन तीनों में से कोई भी एक शब्द आएगा कि पृथक्करण का नियम क्या है, समझिए। तो पृथक्करण का नियम जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो ये शब्द आया पृथक्करण, इसकी क्या वैल्यूशन है, इसके आधार पर यह नियम क्यों नाम पड़ा था। हम इसके अंदर ध्यान रखना, एक कल हमने पढ़ा था प्रभावी लक्षण और एक पढ़ा था अप्रभावी लक्षण। उसी प्रकार मटर के पादप पर आपको पता है आनुवांशिकता से संबंधित जो प्रयोग किए, मेंडल ने शुद्ध पौधा लिया मटर का जिसमें कैपिटल टी लगा, और एक लिया था शुद्ध बोना पौधा, शुद्ध बोना पौधा। उसके संकेत के रूप में मेंडल ने छोटे टी रखे थे। अब इन छोटे टी बड़े टी में से बात करें कि अगर मान लो ये दिया हुआ है, ये शुद्ध लंबा हो गया, ये शुद्ध बोना हो गया, एक बड़ा और एक छोटा टी आ गया, तो ये ध्यान रखना प्रभावी लक्षण होगा। कौन सा लक्षण होगा? प्रभावी लक्षण होगा। और इसमें ये ध्यान रखना, एक बड़ा टी एक छोटा टी है जिसको संकर लंबा भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा पादप भी कह सकते हैं। तो अब पृथक्करण का नियम हम आगे बढ़ाते हैं। सेकंड नियम है पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब ध्यान रखना, शुद्ध लंबा पादप लिया, उसके लिए मेंडल ने संकेत रखे थे बड़े टी। शुद्ध बोना पौधा लिया, छोटा टी। कल मैंने बताया था मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। उद्यान मटर पे जो आनुवांशिकता से संबंधित प्रयोग किए थे, इन दोनों के मध्य मेंडल ने संकरण करवाया। क्या करवाया? संकरण या निषेचन। अब कल जो लिंग निर्धारण पढ़ा था, वो जानकारी अगर आपको मिलान करना आता है तो आसानी से कर सकते हो। इन दोनों बड़े टी में से एक टी इसके अंदर रख दिया और एक बड़ा टी यहाँ रख दिया। ये दोनों छोटे टी है, छोटा टी यहाँ रखा, यहाँ रखा। अब मैंने पहली स्थिति को किससे मिला दिया? तीसरी से। मेंडल के प्रथम नियम में लिंग निर्धारण में ये आराम से बताया हुआ, देख लेना कि भाई किस स्थिति को किससे मिलाया जाता है। बड़ा टी छोटा टी। फिर पहली स्थिति को मैंने मिला लिया चौथी स्थिति से, तो आपका हो गया बड़ा टी छोटा टी। दूसरी स्थिति को मिलाया मेंडल ने अपने इस पृथक्करण नियम में, बड़े टी छोटे टी, यानी दूसरी को तीसरी से मिला दिया, और दूसरी को अंतिम स्टेप में मिला दिया चौथे से, बड़ा टी छोटा टी। अब मैंने अभी बताया था एक बड़ा एक छोटा है, तो इसको हम संकर लंबा कहेंगे। क्या कहेंगे? संकर लंबा, या इसको विषम युग्मजी भी कह सकते हैं। विषम युग्मजी लंबा पादप। बड़ा टी आता है शुद्ध लंबा होगा, छोटा टी आएगा शुद्ध बोना होगा। अगर एक बड़ा टी एक छोटा टी है तो इसमें ध्यान रखना, जो प्रभाविकता का नियम किया था उसके अंदर मिला आपको जानकारी के रूप में कि बड़ा टी होता है प्रभावी लक्षण होता है। अब बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, तो हम इसको कह सकते हैं संकर लंबा। क्या कह सकते हैं? संकर लंबा। ये भी क्या है? कैसा पादप है? संकर लंबा। ये कैसा पादप है? संकर
लंबा, और ये भी संकर लंबा पादप। ये जो हमें पीडी प्राप्त हुई इसको कहते हैं F1 पीडी। क्या कहते हैं? F1 पीडी। अब F1 पीडी के मध्य आपस में संकरण करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगी एक F2 पीडी। F2 पीडी प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान रखना कि प्राप्त होने के बाद एक लक्षण प्रारूप प्राप्त होगा और एक जीन प्रारूप प्राप्त होगा कि जो F2 पीडी प्राप्त हुई है उसके अंदर हमें लक्षणों की वंशागति के बारे में पता चलेगा किस प्रकार पृथक्करण हुआ है। जो F1 पीडी के अंदर आपको संकर लंबे पादप प्राप्त हुए थे उनके मध्य निषेचन करवाते हैं संकर लंबा। F1 पीडी में चारों पादप संकर लंबे प्राप्त हुए थे, संकर लंबा। संकर लंबा बड़ा टी छोटा टी, विषम युग्म जी भी कह सकते हैं, बड़ा टी छोटा टी। फिर वही प्रोसेस जो लिंग निर्धारण में किया, बड़ा टी इसमें लिख दिया, छोटा टी इसको अलग बॉक्स के रूप में लिख दिया, इन दोनों को पृथक कर दिया हमने, बड़ा टी छोटा टी। अब चार स्थितियां हो गई, चारों को मिलाना किस प्रकार है कल मैंने आराम से बताया था कि भाई किस स्थिति को किस प्रकार मिलाया जाता है। तो मैंने पहली स्थिति को मिला दिया तीसरी से, ध्यान रखना, बड़ा टी। फिर मैंने पहली स्थिति को मिला दिया चौथी से, बड़ा टी छोटा टी। दूसरी स्थिति को मैंने मिलाया तीसरी स्थिति से, एक बड़ा टी एक छोटा टी, और दूसरी स्थिति को मिला दिया चौथी स्थिति से, छोटा टी। स्थितियां एक बार पुनः बता देता हूँ। चार स्थिति हमें प्राप्त हुई थी, 1 2 3 4। इनका मिलान करने के लिए केवल याद रखना आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इनका मिलान कैसे करना है, यानी नंबर 1 पे हमें किसे मिलाना, पहली स्थिति को तीसरे से मिलाना, पहली स्थिति को तीसरे से। नंबर 2 में पहली स्थिति को चौथे से, ये पहली स्थिति है, ये चौथे से मिलाना। फिर नंबर 3 में स्थिति सेकंड को स्थिति 3 से मिलाना, और नंबर 4 में स्थिति 2 को स्थिति 4 से मिलाना। केवल याद रखने के लिए आपके लिए बनाया गया है, ये फॉर्मूला आपको बोर्ड के अंदर लिखना नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम भी मत लिखना भाई ये फर्स्ट स्थिति है ये सेकंड स्थिति है, केवल ये मिलान आकृति के लिए आसान हो जाता है। अब बड़ा टी मतलब ये हमें एक प्रकार से शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ, और ये ध्यान रखना F2 पीडी। बड़ा टी छोटा टी क्या कहेंगे हम, संकर लंबा। बड़ा टी छोटा टी यानी संकर लंबा, और दोनों छोटे टी है तो हम क्या कहेंगे, शुद्ध बोना पौधा प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक लक्षण प्रारूप प्राप्त होगा कि भाई इन पादपों का लक्षण किस प्रकार प्रदर्शित होता है, और एक प्राप्त होगा जीन प्रारूप। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और सेकंड नियम जो पृथक्करण का है, प्रथम नियम हमने प्रभाविकता का पढ़ा था, वो प्रभाविकता का नियम भी एक संकरण के सिद्धांत पर काम करता था, और पृथक्करण का जो दूसरा नियम है ये भी ध्यान रखना, सेकंड नियम भी एक संकरण के सिद्धांत पर काम करता है। लक्षण प्रारूप यानी प्रभावी लक्षण है या अप्रभावी लक्षण है, उसके आधार पर एक F2 पीडी प्राप्त हुई, उसमें अनुपात निकाला। अब बड़ा टी है तो वैसे प्रभावी है, बड़ा टी छोटा टी है, इधर ध्यान दो, ये प्रभावी, ये भी प्रभावी, ये बड़ा टी छोटा टी प्रभावी, और दोनों छोटे टी है तो इसको हम अप्रभावी कहेंगे क्योंकि अलग से एक पादप प्राप्त हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं 3:1, 1 2 3, और एक ये शुद्ध बोना पौधा प्राप्त हुआ। तो पूछा जाता है पृथक्करण के नियम में लक्षण प्रारूप कितना प्राप्त होता है, 3:1। जीन प्रारूप के लिए 1:2:1। अब 1:2:1 कहाँ से आया, ध्यान रखना, शुद्ध लंबा 1, 2 संकर लंबे प्राप्त हुए 2, और एक शुद्ध बोना पौधा प्राप्त हुआ तो 1। तो लक्षण प्रारूप हो गया आपका 3:1, और जीन प्रारूप हो गया 1:2:1।
याद रखने योग्य अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो एक संकर संकरण के सिद्धांत पर, और प्रभाविकता का नियम भी एक संकर संकरण सिद्धांत पर काम करता है। जिस प्रकार लक्षण प्ररूप आपका 3:1 प्राप्त हुआ और जीन प्ररूप 1:2:1 प्राप्त हुआ और पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण सिद्धांत पर, ये 3 क्वेश्चन 1 नंबर के अगर इस नियम में से पूछे तो पूछा जा सकता है। अब भाषा के रूप में आपको लिखना क्या है, F1PD F2PD अभी आपने प्राप्त की थी, भाई F1PD के अंदर कितने संकर लंबे प्राप्त हुए थे, फिर संकर लंबों का वापस संकरण करवाया तो हमें F2PD प्राप्त हुई थी। अब इस नियम में भाषा के रूप में हमें क्या लिखना है कि इसको पृथक्करण का नियम क्यों कहा जाता है। तो जो F1PD प्राप्त हुई थी उसमें युग्मक बने थे, युग्मक युग्म विकल्प यानी 2 जोड़े साथ में होते हैं तो एक दूसरे से क्या होते हैं लास्ट में अलग हो जाते हैं और अलग अलग युग्मकों के अंदर चले जाते हैं। तो अलग अलग युग्मकों में जाने के कारण इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा नियम हमारा स्वतंत्र अफ्यून का नियम अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।